युद्ध नशे के विरुद्ध मुहिम के तहत स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को नशे से बचाने के लिए मान सरकार ने नई मुहिम शुरू की, जिसके तहत पंजाब के सरकारी स्कूलों के पाठ्यक्रम में नशे से दूर रहने के बारे में बच्चों को बताया जाएगा। आज से पंजाब सरकार ने इस विशेष अभियान की शुरुआत कर दी। फिलहाल यह पाठ्यक्रम पंजाब के 3,500 से अधिक सरकारी स्कूलों में शुरू किया गया, लेकिन इसे जल्द ही प्राइवेट स्कूलों में भी शुरू किया जाएगा। पंजाब सरकार के इस विशेष अभियान के बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारी संवाददाता असीम बत्सी। पंजाब सरकार पिछले कई महीनों से युद्ध नशा विरोध जहां एक एंटी ड्रग कैंपेन जो है वो चला रही है, लेकिन अब उसमें एक नई चीज जुड़ गई है कि पंजाब सरकार ये नशों के खिलाफ जो लड़ाई है इसको क्लासरूम्स तक लेके जा रही है। जी हां, 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा के स्टूडेंट्स के लिए सरकारी स्कूलों में एक करिकुलम तैयार किया गया है, जहां पर उन्हें पढ़ाया जाएगा कि नशों का क्या नुकसान है और किस तरह जो नशे हैं उनको दूर रखना है अपने जीवन से। वीडियोस दिखाई जाएंगी, एक सेटअप, एक करिकुलम जो है वो तैयार किया गया है एक्सपर्ट्स की राय के साथ, और जो बताया गया है कि 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के स्टूडेंट्स को 28 वीक का ये करिकुलम होगा और हर 15 दिन बाद 1 घंटे की ये क्लास होगी। जी हाँ, पिछले कई महीनों से ये इनिशिएटिव चल रहा है, एंटी ड्रग कैंपेन चल रहा है, और आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और नेशनल सुप्रीमो जो पार्टी के हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने इस मुहिम की शुरुआत फाजिल्का में की है और पंजाब के 3600 स्कूलों में, सरकारी स्कूल जो हैं, वहां ये करिकुलम स्टार्ट होगा और 9000 टीचर्स को इसके लिए ट्रेन किया गया है। पिछले लंबे समय से एंटी ड्रग कैंपेन चल रहा है और कई जगह पे अरेस्ट हुई, एफआईआर हुई, लेकिन अब नया रूप दिया है कि इसको क्लासरूम्स तक लेके जाया जाए ताकि नशे जो है अगली जनरेशन भी जान ले कि नशे जो है वो कितने नुकसानदेह हैं। एक तरफ पंजाब सरकार ने नशे के विरुद्ध मुहिम छेड़ी, जिसके तहत स्कूली पाठ्यक्रम में अब नशे के विरुद्ध चैप्टर को शामिल किया गया, तो वहीं दूसरी तरफ जालंधर में नशेड़ियों ने नशे की गोलियां न मिलने पर आम आदमी पार्टी क्लिनिक में जमकर तोड़फोड़ कर दी। गुरु संत नगर में मौजूद आम आदमी क्लिनिक की तस्वीरें, जहां कुछ नशेड़ी नशे की गोली न मिलने पर क्लिनिक में न सिर्फ तोड़फोड़ कर रहे हैं बल्कि वहां मौजूद दस्तावेजों को भी फाड़ रहे हैं। डॉक्टर्स के अनुसार इससे पहले भी क्लिनिक में चोरी की घटना हो चुकी है, लेकिन अभी तक गुत्थी नहीं सुलझ पाई। फिर से क्लिनिक को निशाना बनाया गया। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले में शिकायत दर्ज कर ली है। आरोपियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है। बायोमेडिकल वेस्ट ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਡਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਸਦਾ ਮੇਰੀ ਆਈਟੀਆਰ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡ ਲਈ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਨਸ਼ਾ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਕੈਸ਼ ਲੱਭਦੇ। ਬਿਲकुल पिछली ਵਾਰੀ तो इंजेक्शन वगैरह काफी टीके वगैरह चोरी से अनट्रेस रही है जी। ਐਤਕੀ ਵੀ ਦੇ टीके इंजेक्शन वगैरह तो लेके ने नहीं ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖੜਾਂਗੇ नहीं इंजेक्शन लगे मैं पिछले इतों ले गए चोर जो हाँ जी हाँ। इस बार की चोरी हुई इंजेक्शन वगैरह कोई मेडिसिन कुछ इदा ਮੈਡੀਸਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਂ इंजेक्शन वगैरह सर ਨਹੀਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਕਿ ਆਮ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਭੰਨਤੋੜ ਹੋਈ ਆ, ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਚੋਰੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ जी। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਆ, ठीक है जी। ਭੰਨਤੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਸੀਗੇ जी ਉਹ ਥੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਸੀਗਾ जी ਉਹਨੂੰ ਪਾੜਿਆ, जी। ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੋਰੀ नहीं। आज की दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें, मंडी से बीजेपी की सांसद कंगना रनौत को पंजाब हरियाणा कोर्ट से बड़ा झटका लगा। किसान आंदोलन के दौरान 100 रुपए वाले बयान को लेकर दर्ज मानहानि केस को लेकर हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है। हालांकि अब इस पूरे मामले में कंगना के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प ही बचा है। हिमाचल के मंडी से बीजेपी की सांसद और बॉलीवुड की कंट्रोवर्सी क्वीन कंगना रनौत एक बार फिर सुर्खियों में है, और इस बार सुर्खियों में आने की वजह है साल 2021 में कंगना रनौत के द्वारा किया गया ये सोशल मीडिया पोस्ट। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने कंगना की मानहानि की शिकायत रद्द करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। एक कंप्लेंट फाइल की सी महेंद्र कौर जी ने कि इन्हें मैंने मेरी फोटो टैग करके ट्वीट किया, रीट्वीट किया ते नाले कंटेंट पाया है कि इहो जियां लेडीज़ 100 रुपए अवेलेबल ने, तो उन्होंने यदी डेफामेशन कंप्लेंट बठिंडा कोर्ट च पाई सीगी ते बठिंडा कोर्ट ने स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करके ते इनू समन किया। वो समनिंग ऑर्डर ते कंप्लेंट नू इन्हें हाई कोर्ट विच चैलेंज किया सी, तो दैट कोर्ट हैज़ एक्सैप्टेड। ये ते केस ला भी बहुत है सुप्रीम कोर्ट दा, सारा कोर्ट्स दा, तो उन्होंने ओदी पिटीशन डिसमिस कर दी है। दरअसल किसान आंदोलन के दौरान साल 2021 में कंगना ने एक पोस्ट किया था, और इस पोस्ट में उन्होंने भटिंडा के बहादुरगढ़ जंडिया गांव की रहने वाली 87 साल की महिला
किसान महेंद्र कौर को 100 रुपए लेकर धरने में शामिल होने वाली महिला बताया था, जिसके बाद महेंद्र कौर की तरफ से इस पूरे केस में कंगना के खिलाफ मानहानि का केस किया गया था और इसी मानहानि केस को रद्द करने के लिए कंगना ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जो अब रद्द हो चुकी है। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਟ੍ਰਾਇਲ ਫੇਸ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਰਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟਵੀਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਲੀਟ ਕਰਤਾ ਸੀ ਬਾਅਦ ਚ, ਪਰ ਇਹ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਰਪਸ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ੀ ਸ਼ੁਡ ਹੈਵ ਫੈਲਟ ਸੌਰੀ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਸੌਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕੀਤੀ। आपको बता दें कि मंडी सीट से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद जब कंगना चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर गई थी तो वहां तैनात CISF की महिला कांस्टेबल कुलविंदर कौर ने कंगना को थप्पड़ जड़ दिया था और उसने कंगना के इसी 100 रुपए वाले बयान को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। कुलविंदर का कहना था कि कंगना जिस धरने की बात कर रही थी उसी धरने में उसकी मां भी शामिल थी। इसने बयान दिया था ना कि 100 रुपए के लिए बैठी है लोगों में, ये बैठेगी वहाँ पे, मेरी माँ बैठी थी उस टाइम जब इसने बयान दिया था। वहीं आम आदमी पार्टी ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। वित्त मंत्री हरपाल चीमा के मुताबिक कंगना रनौत जैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੱਧਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ, ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ, ਅਨਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪਨਿਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆਗਾ मैं ਉਹਦਾ स्वागत करना चाहूँगा। कंगना का कहना है उन्होंने सिर्फ एक वकील की पोस्ट को रिपोस्ट किया था। बहरहाल अब इस मामले की सुनवाई भटिंडा की अदालत में होगी और कंगना के पास मानहानि केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प अब भी मौजूद है। चंडीगढ़ से असीम बस्सी, आज तक। कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा के बेटे उदयवीर रंधावा को कुख्यात गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया ने जान से मारने की धमकी दी, जिसकी जानकारी रंधावा सोशल मीडिया के द्वारा देते हुए बता चुके हैं कि उनके एक सहयोगी ने बेटे से मुलाकात की और उसके वहां से निकलने के केवल 1 घंटे के अंदर ही उस पर फायरिंग हो गई। इसके साथ ही रंधावा ने मानसर घर की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए और केजरीवाल को निशाने पर लिया। पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ने सुखजिंदर रंधावा को जवाब दिया और कहा, जिन्होंने गैंगस्टर्स को पाला वही सवाल उठा रहे हैं। तो फिर मैंने 9:30 बजे चीफ DGP को एक मैसेज भी डाला कि ये हो रहा है। उसकी मेरे को कॉल भी आई, पर बदकिस्मती ये है कि 12 घंटे के बाद किसी कांस्टेबल का भी नहीं मेरे को कॉल आया, सिर्फ DGP की कॉल आई। देखो जी, मैं तो इन्ना कहना चाहूँगा कि जिन्ने भी गैंगस्टर ने पहला उन्होंने तो ये पुछ के जवाब लै दो सानू कि पाले किन्ने सीगे। जिन्हों ने पाले सीगे उन्हों का पहला वो ना लै देन, दस दिन, फिर असीं भी उहदे उत्ते कमेंट कर लांगे। असीं तो कोई गैंगस्टर पाले नहीं, ना साडी सरकार वेले कोई गैंगस्टर बनया, ना असीं कोई साडे ना किसी साडे MLA साहिबान ने, ना किसी मंत्री साहिबान ने कोई नशे का धंधा किया, ना कोई गैंगस्टर पाले। असीं तो जिहड़े पाए हुए कंटे बीजे हुए ने उन्होंने नित दिन चुगन दे विच लगे हुए हैं, चाहे वो ड्रग का मसला है। खबर मौसम की। पहाड़ों पर फ्लैश फ्लड से आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। इस बीच पहाड़ों से मैदानी इलाकों की तरफ आ रहा पानी लोगों के लिए मुसीबत बन गया। सबसे बुरा हाल पठानकोट और होशियारपुर का है, जहां नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते उन इलाकों में बाढ़ का खतरा है। जहां मौसम विभाग ने पंजाब के कई शहरों में 4 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया है। इस वक्त पूरे हिमाचल के पहाड़ों का यही हाल है। कहीं फ्लैश फ्लड आ रहा है तो कहीं भूस्खलन हो रहा है। पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं, पहाड़ के पहाड़ गिरे जा रहे हैं। ये चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे की तस्वीरें हैं, जो कैंची मोड़ के पास भारी लैंडस्लाइड हो जाने के कारण एक बार फिर बंद हो गया। सड़क का एक बड़ा हिस्सा शुक्रवार की सुबह अचानक से धंस गया, जिससे हाईवे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इस लैंडस्लाइड्स की चपेट में एक टैक्सी चालक भी घायल हुआ है। हाईवे पे सुबह एक फ्रेश स्लाइड आया है, जो कैंची मोड़, जो हमारा पंडोर डैम से कुल्लू की तरफ का जो स्ट्रेच है,
इसको क्लियर करने के लिए अभी अथॉरिटीज़ एनएच अथॉरिटीज़ यहाँ मौजूद हैं और पुलिस की डिप्लॉयमेंट भी कर दी गई है। दोनों साइड से व्हीकल्स को अभी के लिए रोका हुआ है और कोशिश जारी है कि जल्द से जल्द एटलीस्ट LMVs के लिए जो रूट है वो थ्रू हो पाए, पर अभी भी कोई टाइम लिमिट देना अभी पॉसिबल नहीं है। पहाड़ों पर आसमानी आफत ने कोहराम मचा रखा है, तो वहीं हिमाचल से सटे मैदानी इलाकों में अब संकट के बादल मंडरा रही हैं। पठानकोट में भारत पाक बॉर्डर से सटे बमियाल ब्लॉक में उच्च दरिया पूरे उफान पर है। दरिया में 1,10,000 क्यूसेक के करीब पानी आ जाने के कारण आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल है। वहीं प्रशासन ने खतरे की आशंका को देखते हुए सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है। प्रशासन ਵੱਲੋਂ सूचना मिली है कि उच्च दरिया ਦੇ ਵਿੱਚ 1,10,000 क्यूसेक पानी ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ और सरकारी स्कूल ਤੇ प्राइवेट स्कूल जिन्हें भी बमियाल ब्लाक ਦੇ ਹਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। प्रशासन ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ कि हड़ प्रबंधक ਜਿਹੜੇ राहत सामग्री है या जो भी सामान है वो उच्च दरिया के किनारे पहुंचाया जाए ताकि लोगों को समय से सहूलत मिल सके। अब होशियारपुर से आई इन दो तस्वीरों को देखिए। एक तस्वीर हरगढ़ गांव की है और दूसरी तस्वीर डाडा गांव की। हरगढ़ गांव में पानी के तेज बहाव के बीच सड़क को पार करने के दौरान बाप और बेटी बह गए, जिन्हें मौके पर मौजूद लोगों ने समय रहते बचा लिया। वहीं दूसरी तरफ डाडा गांव में जब छोटी नदी का पानी सड़क पर बह रहा था, उस वक्त बाइक सवार सड़क पार करने के चक्कर में पानी के तेज बहाव के कारण बह जाते हैं। हालांकि इन्हें भी बचा लिया जाता है, पर जिस तरीके से नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, उससे खतरे की घंटी बजना शुरू हो गई है। मुसीबत सिर्फ नदियों के रास्ते नहीं आ रही है, मानसून की बारिश से होने वाले जल जमाव के कारण भी लोगों की जान खतरे में पड़ रही है। तस्वीर पठानकोट जम्मू नेशनल हाईवे पर बने फ्लाईओवर के नीचे वाली सड़क की है, जहां अंडरपास में पानी जमा होने के कारण एक कार इसमें पूरी तरह से डूब गई। जैसे जैसे कार चालक ने कार पर खड़े होकर अपनी जान बचाई, इसके बाद क्रेन की सहायता से पानी में पूरी तरह से डूब चुकी कार को निकाला गया। जो पानी ਦੇ ਵਿੱਚ फस गई, बड़ी मुश्किल ਉਹਨੂੰ ਕਢਾਇਆ ਗਿਆ ਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰਤੀ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਲਾਤੇ ਆ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਹੈ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਪਾਣੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ 15-20 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਕਾਸੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹੁਣ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰਤੀ ਹੈ और ਮੁਲਾਜ਼ਮ भी ਲਾਤੇ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਡੀ ਆਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਬੈਕ कर देंगे। इस बीच मौसम विभाग ने पंजाब के कई जिलों में 1 अगस्त से लेकर 4 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवा शहर, रूपनगर, मोहाली और फतेहगढ़ साहिब में 3 अगस्त से भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, पटियाला, मोगा, बरनाला, तरनतारन, संगरूर, भटिंडा, मानसा, मुक्तसर साहिब, फाजिल्का और फिरोजपुर में हल्की से मध्यम बारिश की आशंका जताई गई है। पठानकोट से पवन सिंह, होशियारपुर से सुनील लाखा और जालंधर से गौरव बस्सी के साथ आज तक ब्यूरो। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।